Hey everyone, welcome back to my channel. So this is my second Power BI project. Actually जो फर्स्ट मैंने बनाया था वो एक कॉपी पावर बी आई प्रोजेक्ट था, क्योंकि वो मैंने एक यूट्यूब चैनल से देखकर सीख कर करा था. बट दिस आई हैव प्रिपेयर्ड इट ऑन माई ओन. सो यहाँ पे मेरा टॉपिक है करंट सिचुएशन ऑफ विमेन इन इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज़. यहाँ पे मैंने 5 कंट्रीज़ का कंपैरिजन करा है: ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, जापान एंड यूएसए. एंड इसमें अगर हम ब्राज़ील सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पूरा डेटा ब्राज़ील के डेटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और सेम इंडिया के साथ ऐसा हो जाएगा. फ़िलहाल हम इरेज कर देते हैं, और क्योंकि हम इनमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो लीडरशिप, हायर एजुकेशन में ये ओवरऑल वर्ल्ड में कितना चेंज हुआ है, कितने परसेंट चेंज हुआ है, ये उसका डेटा है. अगर हम ब्राज़ील में करेंगे तो ओवरऑल ब्राज़ील में कितना परसेंट लीडरशिप में इंक्रीमेंट हुआ है और कितना मेडिकल में इंक्रीमेंट हुआ है, हमें वो दिखेगा. तो ये अभी हमारा ओवरऑल करंट सिचुएशन है. फिर सेकंड स्लाइड में रीज़न बिहाइंड द करंट सिचुएशन मैंने रखा है. रीज़न बिहाइंड क्या मतलब कि हाँ, इसमें है हमारा कि हमारा 2000 से 2020 तक हमारा किस किस ग्राफ में चेंज हुआ है, किस वेरिएशन में चेंज हुआ है, और कौन सी कंट्री में कितना ज़्यादा चेंज हुआ है, ये हमारा शो करता है. जैसे यहाँ पे लेबर पार्टिसिपेशन में इंडिया लोएस्ट पे है, एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ लिटरेसी में भी इंडिया लोएस्ट पर है, एंड लीडरशिप में यूएसए हाईएस्ट पर है. तो ये हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस बता रहा है. जैसे अगर हमें पर्टिकुलर कंट्री का देखना है, जैसे हमें सिर्फ इंडिया का देखना है, तो हम उसमें वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमें इसमें 2024 तक मैंने डाला हुआ है, अगर मुझे सिर्फ 2020 से 2024 तक देखना है तो मैं वो भी चेंजेस कर सकती हूँ. ये हमारा 4 साल का ग्राफ का वेरिएशन है. नेक्स्ट स्लाइड में हमारा लिटरेसी रेट कितना है, हायर एजुकेशन कितना है. जैसे मैंने चाइना पे चूज़ करा तो लिटरेसी रेट कितना बढ़ा उनका, हायर एजुकेशन के लिए कितने वीमेन ने अप्लाई करा वहाँ पे, तो ये सब उसका डेटा दिखा रहा है. मेडिकल में अगर हम ऐसे पाई चार्ट मैंने शो करा है, इसमें भी अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से मतलब ये वर्सेटैलिटी होती है पावर बीआई की, कि आप बहुत तरीक़ों से अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो. फिर स्लाइड 4 में मैंने कुछ इंसाइट्स रखे हैं. एक डेटा एनालिसिस के लिए जब भी आपको दिया जाता है, या फिर कोई भी कंपनी अगर आपको डेटा देती है कि आप उसका डेटा एनालिसिस करो, तो जो हमारे नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के, मतलब ईडीए प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, हम उनको डायरेक्टली शो नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी में वो प्रेजेंटेबल नहीं होते हैं. हमें अगर दिखाना होता है तो हमें दिखाना होता है कि कैसे वेरिएशंस आ रहे हैं, कैसे हमारा डेटा बदल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारा कैसी सिचुएशन बदल रही है. फिर उसके बाद हमें इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स बताने होते हैं. जैसे इंडिया ब्राज़ील को लीड कर रही थी मेडिकल में, और जापान लीडरशिप में लीड कर रहा था, तो ये सब हमें इंसाइट्स बताने पड़ते हैं. एंड फिर उस इंसाइट की हेल्प से हमको ऐसे पॉइंट ढूंढने होते हैं कि जो हमारी करंट सिचुएशन है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं. तो हमें नीचे सोल्यूशन भी लिखना होता है कि अब हम क्या कर सकते हैं. सो दिस वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट विच आई डिड फ्रॉम माई ओन. So do let me know if you want anything, if you want to suggest anything. So thank you.